अब राष्ट्रगान के ऊपर जिस तरह का इशू इन लोगों ने क्रिएट किया है, तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार से राष्ट्र विरोधी कोई है ही नहीं। उस नेता के बारे में जिस तरह से, क्योंकि ओपोजिशन के पास अब कोई इशू नहीं रह गया है। प्रगति यात्रा, नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के बाद और माननीय हमारे जो पांचों हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद पूरा विपक्ष जो है हताश और निराश है। तो वो उन सब इश्यूज को इशू बनाने का कोशिश कर रहा है जो बिहार के चुनाव में इशू है ही नहीं। नीतीश कुमार को हिंदुस्तान के जनमानस के लिए भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रहे हों, बिहार सरकार के 20 साल से मुख्यमंत्री रहे हों, किसी व्यक्ति ने न कोई ईमानदारी पर, न उनकी कर्तव्य निष्ठा पर या उनके कार्यशैली पर किसी ने प्रश्न चिन्ह उठाया। 55 साल तक जिन लोगों ने इस बिहार पर राज किया, उनको कभी चिंता नहीं हुई कि बिहार की अस्मिता के लिए हम बिहार अवतरण दिवस मनाने का काम करें। नीतीश कुमार से बड़ा इस हिंदुस्तान में कोई देशभक्त नहीं है जो बिहार की अस्मिता और देश की अस्मिता के लिए हमेशा पूर्णतः संघर्षरत रहे और पूर्णतः उनके लिए काम करने का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से राष्ट्रगान के दौरान हरकत की, उस पर काफी बवाल मचा हुआ है। विपक्ष लगातार इस्तीफे की मांग कर रहा है। इस बीच सत्ता पक्ष से मंत्री अशोक चौधरी सामने आते हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त बताया है और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री से बड़ा कोई राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता। जाने अनजाने में कुछ गलतियां होती है, लेकिन इस पर इतना बवेला खड़ा करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष पूरे तरीके से फेल है। अब मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश, नाकाम कोशिश विपक्ष कर रहा है। देखिए क्या कुछ कर रहे थे अशोक चौधरी। हमलावर क्या लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आपकी क्या टिप्पणी पहले? देखिए ऐसा है, पीछे करो ना भाई, ठीक है, कि जिस व्यक्ति ने अपने शासनकाल में बिहार की परंपरा और इतिहास के लिए बिहार दिवस का आयोजन किया, 55 साल तक जिन लोगों ने इस बिहार पर राज किया, उनको कभी चिंता नहीं हुई कि बिहार की अस्मिता के लिए हम बिहार अवतरण दिवस मनाने का काम करें। जब बंगाल से बिहार अलग हुआ और उस तारीख को माननीय नेता ने न सिर्फ बिहार दिवस मनाया, बिहार गान और बिहार गीत का इस प्रदेश की भावी पीढ़ी को अपने बिहार के प्रति कैसे गौरव का अनुभव महसूस हो, उसका बोध कराने के लिए उस नेता के बारे में जिस तरह से, क्योंकि ओपोजिशन के पास अब कोई इशू नहीं रह गया है। प्रगति यात्रा, नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के बाद और माननीय हमारे जो पांचों हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद पूरा विपक्ष जो है हताश और निराश है। तो वो उन सब इश्यूज को इशू बनाने का कोशिश कर रहा है जो बिहार के चुनाव में इशू है ही नहीं। नीतीश कुमार को हिंदुस्तान के जनमानस के लिए भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रहे हों, बिहार सरकार के 20 साल से मुख्यमंत्री रहे हों, किसी व्यक्ति ने न कोई ईमानदारी पर, न उनकी कर्तव्य निष्ठा पर या उनके कार्यशैली पर किसी ने प्रश्न चिन्ह उठाया। अब राष्ट्रगान के ऊपर जिस तरह का इशू इन लोगों ने क्रिएट किया है, तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार से राष्ट्र विरोधी कोई है ही नहीं। ये तो कभी कभी जाने अनजाने में कुछ घटनाएं इस तरह की हो जाती हैं, जिसका आदमी, ये बात सत्य है कि नीतीश कुमार के लिए और नीतीश कुमार जैसे नेता के लिए अगर जिस शब्दों का ये लोग प्रयोग विपक्ष कर रहा है, ये खुद जिसके थाली में 75 तो छेद है, जिनका नेता से लेकर के उनका पूरा परिवार किस तरह से भ्रष्टाचार के अखंड उसमें डूबा हुआ है, वो लोग आज नीतीश कुमार पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। नीतीश कुमार के राष्ट्रभक्ति, नीतीश कुमार के प्रदेश के राज्य के प्रति भक्ति, राज्य की आने वाली पीढ़ी के प्रति उनकी संवेदनशीलता, इस पर कोई प्रश्न चिन्ह उठा सकता है? ये बिना इशू का इशू उठा करके नीतीश कुमार को नीचा गिराने का विपक्ष की साजिश है। उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की मांग करें। राबड़ी देवी ने कहा है कि नीतीश कुमार अगर अस्वस्थ है तो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दे। इसलिए कि नीतीश कुमार हमेशा परिवारवाद के विरोध में बात करते हैं, तो वो लोग तो चाहते हैं
कि इसमें नीतीश कुमार को घेरा जाए। ये तो निर्णय नीतीश जी को करना है ना, कब उनके बेटे आएंगे, कब वो आएंगे। नीतीश जी पूरी तरह से प्रदेश के शासन पर उनका ग्रिप है और जिस तरह से आज तक उनसे आधे उम्र के लोगों ने भी बिहार की यात्रा पूर्ण नहीं की हो, जो लोग मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने पूरे प्रगति यात्रा में पूरे बिहार का दौरा किया। सभी जगह जिन जिन योजनाओं की आवश्यकता थी, जो लोगों का डिमांड था, उसको स्वयं विजिट किया और उसके बाद उस विजिट करने के बाद उन योजनाओं को उन्होंने कैबिनेट से अप्रूवल दिया। इसलिए पूरी तरह से विपक्ष हताश और निराश है। इसीलिए बेलगाम चीजों पर, बेबुनियाद चीजों पर, जिस पर इस चुनाव को कहीं कोई मतलब नहीं है, उसको उठा करके नीतीश कुमार को नीचा गिराने की तेजस्वी यादव ने कहा है पूरा देश हम तेजस्वी यादव के हम स्पोक्स पर्सन हैं। तेजस्वी यादव कहेंगे हमें नीतीश कुमार से बड़ा इस हिंदुस्तान में कोई देशभक्त नहीं है, जो बिहार की अस्मिता और देश की अस्मिता के लिए हमेशा पूर्णतः संघर्षरत रहे और पूर्णतः उनके लिए काम करने का